इंटरव्यू हुआ। मुझसे कब पढ़ा है? 2019 एंड में आपने बैच शुरू करा था। ऑफलाइन में सारी क्लासें लेता था, वहां का एक बच्चा पढ़ा हुआ। ऑफलाइन के सिलेक्टेड बच्चे अभी तक लगातार मिलते जाते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में तो फिर आपका बैच लिया था, पहले मैंने बीओडी बैच लिए थे, दोनों बैच, अर्थमेटिक का और एडवांस का। तो उन्होंने बताया था कि राजकेश यादव सर बेस्ट है उसमें मैथ्स में, तो मैंने तुरंत फिर आपका कोर्स ले लिया। अच्छा, फिर ऑनलाइन कोर्स लिया। बाकी ये चारों ऐसे हैं जो अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं और अपने कठोर परिश्रम की बदौलत, अपने माँ बाप के सेक्रीफाइस की बदौलत एक ठीक ठाक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो उनके पास मैं गया था उनके रूम पर, तो उनके रूम पर बुक रखी हुई थी आपकी 7300 वाली। अच्छा, तो उस पर मैंने आपका नेम देखा था। फिर मैंने आके सर्च किया था, तो पता चला था कि आपके बारे में सबसे पहले वहीं से सुना था। ऐसे ही यूट्यूब में सोचे थे कि चलिए कुछ मतलब मैथ्स का पढ़ते हैं, तो नंबर सिस्टम चैप्टर था आपका यूट्यूब में, वो स्टार्ट किया था। तो फिर आपका बुक मंगाया था, वो 10 वाली बुक आती है ना, वो बुक मंगाई थी, आपका क्लास लिया था सितंबर 2021 के टाइम। तो आपको परसेंटेज की थी वीडियो, बहुत पुरानी है, उसको वीडियो होता है, तो मैंने वो देखा था पूरा टॉपिक। अच्छा, उससे पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को नमस्कार। विशाल कुमार, सुभाष कुमार, सुनैना, बाबू राहुल, अरुण सुरेश, विशाल कुमार, बाबू राहुल ऑफिशियल, संदीप आचार्य, संदीप यादव, आशीष कुमार आचार्य, यशवंत राज, सोनाली गुप्ता जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अभी जो आपने वीडियो देखी वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन थी कि कैसे लोट में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। दोस्त देखिए, ये बच्चा है जो जीएसटी इंस्पेक्टर है। ये मेरे प्यारे बच्चों देखो, 4 बच्चे हैं इसके अंदर। ये जो बच्चा है ये यूपी जुडिशरी में सेलेक्ट हुआ है ना, और ये मिलने आते हैं। देखिए, ये बच्चा ईश्वर सिंह, ये जीएसटी इंस्पेक्टर बना। सागर, ये एएसओ सीएसएस बना। मोहित एआर इनकम टैक्स बना। और मेरे बच्चे अंशुल गर्ग जो था वो जीएसटी इंस्पेक्टर बना। ऐसे ही आप यहां देखेंगे तो अक्षय दीक्षित इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चा जो है अमन कुमार, एआईआर 64 यानी पूरे भारत में इसकी 64वीं रैंक थी, ये एक्साइज इंस्पेक्टर बना। और इसकी बड़ी मजेदार कहानी आप सुनेंगे तो कि इसने कहा कि सर लॉकडाउन के टाइम पे मैं पबजी खेलता था और पूरे पूरे दिन पबजी खेलता रहता, पूरे पूरे दिन पबजी खेलता रहता था। और कहता है कि ये कहानी 6 महीने तक चलती रही। फिर इसने एक बार तैयारी करनी शुरू की और इसने मेरा वीओडी बैच लिया और सिर्फ वीओडी बैच के दम पे इसने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया और इसकी 64वीं रैंक आई। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्रिकेट खेल रहा था तो ये सारे बच्चे मिलने आए। इनमें नीरज राठौड़ है, ये एएसओ है एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसमें विदेशी दूतावासों में जाते हैं। एक है निखिल जून, ये एएसओ सीएसएस है। फिर एक कपिल चौधरी, ये मेरे बच्चे टीए है। फिर राहुल है, वो सीपीओ सिलेक्टेड। यहां देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, शिवम धामा है, माफ करिए, अनंत ताल्यान जी है, सोनू भट्ट है। यहां देखोगे तो ये सचिन कुमार है जो एआईआर 32 है, 32वीं रैंक इसने हासिल करी सीजीएल में। मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखोगे तो ये एएसओ सीएसएस में इसका सिलेक्शन हुआ, घनश्याम का। तो मेरे बच्चे, कहने का मतलब यह है कि ये फोटो कभी खत्म नहीं होनी। ये अभी 2023 की है, जो 2024 में सिलेक्शन जिनके हुए हैं, और लगातार ये बच्चे आते हैं, मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि मेरे बच्चों सिलेक्शन कहीं और से नहीं होते। इन्हीं बैचों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के सिलेक्शन होते हैं और धड़ल्ले से होते हैं। ये जो ग्रुप आया हुआ था ना, ये सारे दोस्त है, एक ही लाइब्रेरी में पढ़ते थे और एक ही लाइब्रेरी में काम किया। ये जो है ना, ये तीनों दोस्त थे, एक ही लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तीनों ने सिलेक्शन लिया। यहां देखोगे ना तो ये चारों के चारों जो हैं, ये वाले, ये चारों के चारों एक साथ दोस्त है और ये यूपी जुडिशरी में शायद इसका सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे बच्चे, धड़ल्ले से सिलेक्शन होते हैं, आपका भी होगा। और आपकी फोटो दिखाकर मैं और बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूं। इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों को यह विश्वास हो कि सिलेक्शन किसी ऐसे आदमी का नहीं होता जो इस दुनिया का नहीं है, उन्हीं का होता है जो आप जैसे गरीब परिवारों से आते हैं, है ना, जो कठोर परिश्रम करते हैं। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे नए मैथ स्पेशल बैच में आपका स्वागत है, जिसकी क्लास 8 जुलाई से शुरू हुई है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पीछे की क्लास जरूर देखें, तभी उनको मजा आएगा। और आज मेरे प्यारे बच्चों, हम परसेंटेज में सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक टाइप। तो यहां से हमारी टाइप स्टार्ट हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है।
आप कहें सर कौन कौन से एग्जाम हमने शामिल किए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने सबसे पहले शामिल किया इसमें रेलवे। कारण क्या है कि रेलवे में क्वेश्चन बेसिक आते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं जीडी के, मैंने शामिल किए यूपी कांस्टेबल के, मैंने फिर इसमें शामिल कर रखे हैं मेरे बच्चों एमटीएस के जो एसएससी लेता है। मेरे बच्चों मैंने इसमें शामिल कर रखा है सीएचएसएल के, और मेरे बच्चे इसमें कुछ क्वेश्चन है सीजीएल प्री के। प्री में बहुत हल्के हल्के सवाल आते हैं, तो आज सारे उन्हीं सवालों को ले रहे हैं। सीडीएस में ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, सीडीएस का लेवल थोड़ा ठीक है, एसएससी सीजीएल का लेवल भी थोड़ा ठीक है, तो ये हल्के सवालों में से कुछ एक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने मेहनत करी आज उसी का परिणाम है। समझाता हूं, यहां ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है गुना। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन का तरीका यह कि सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शन बनाए, फिर कैलकुलेट करना है। आपके पास 10 सेकंड है, फ्रैक्शन बनाए। देखिए मेरे बाबू, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए, कैसे ब्रेक करें इसे। ये 100% है, ये 8 से 1/3%। आप कहें सर ये तो 8.33 है, मतलब 8 से 1/3% है। मेरे प्यारे बच्चों 100% की फ्रैक्शन 1 है, और 8 से 1/3 की कितनी है? 8 या 24 और 1 25, 25 जो 101/12 है। हाँ सर ये बात हमने कल भी पढ़ी थी, और ये बात हम जानते हैं, फ्रैक्शन बनाएंगे 12 कम 12 और 1 13/12। देखिए मेरे बच्चे, आपको एक ही काम करना, और वो ये कि आपको चीजें यहां थोड़ी फास्ट करनी। पिछली 2-3 क्लासों में इसी के दौरान इसी चीजों के स्टेप को समझाता आया हूं, तो यहां फास्ट करना। ऑफ का मतलब मेरे बच्चे गुना 1728 1728। मेरे बच्चे कुछ कुछ छोटी छोटी रिजल्ट याद रखेंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि 64 का जो वर्ग होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 4096। और मेरे प्यारे बच्चों ये 16 का क्यूब भी होता है। 16 का क्यूब भी 4096 होता है, 64 का वर्ग भी 4096 होता है। मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भैया 27 का वर्ग बताइए, 27 का वर्ग बताइए क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 729। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं 9 का क्यूब बताइए क्या होगा? तो 9 का क्यूब भी 729 होता है। ये 4 अंकों की इकलौती संख्या ऐसी है, 4 अंकों की सारी संख्याओं में इकलौती ऐसी संख्या जो किसी का क्यूब भी और किसी का वर्ग भी है। ये मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का क्यूब भी है और उसका वर्ग भी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ये भी ध्यान रखना कि 111 जो होता है इसके फैक्टर होते हैं, मतलब 111 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 111 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 37। आप कह सर ये बात क्यों लिखवा रहे हो आप? मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि इसके ऊपर धड़ल्ले से मेरे भाई सवाल आएंगे, खूब धड़ल्ले से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ जी, तो मेरे बच्चे एक बात बताना, 111 को अगर हम 3 गुना 137 लिख सकते हैं, तो अगर मैं आपको कह दूं 999 के टुकड़े करूं तो आप तुरंत करेंगे सर 9 गुना 111। और सर 111 के टुकड़े होते हैं 3 गुना 37। भाई छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो ये आएगा मेरे बच्चे 27 गुना 37। ठीक है जी, 27 गुना 37 मेरे बच्चे। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मेरे बच्चे 888 पे बात करें तो ये होगा 8 गुना 111। अब 8 गुना 111 और 111 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 37, तो आप इसे लिख देंगे 24 गुना 37। मेरे बच्चों में आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब भी किसी नंबर में डिजिट रिपीट होंगे ना, तो उसका एक टुकड़ा 37 होगा ही होगा, और उस टुकड़े को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना ये आपकी जीत होगी। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं कि 555 के टुकड़े करके बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना, एक टुकड़ा करना है 37 और एक टुकड़ा है 3। अब ये 5 से भाग जा ही रहा है तो गुना 5, यानी आप इसे लिखेंगे 15 गुना 37। अगर मैं लिखता हूं 444,
तो आप जानते हैं 37 तो होगा ही होगा, एक 3 बचा हुआ है, यहां से 4 जाएगा तो 4×3 12 गुना 37। अगर मेरे बच्चे यहां मैंने 6 लिख दिया तो एक टुकड़ा 37 होगा, और माफ करना भाई गलत लिखा गया, 37 होगा, 3 अभी बचा ही हुआ तो 6×3 18 होगा, तो 18×37 होगा। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आगे आने वाले सवालों में कैलकुलेशन फास्ट करेगी। मेरे बच्चे आप ये भी ध्यान रखना कि 12 का क्यूब क्या होता है। 12 का क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1728। मैंने आपको कहा है कि कुछ भी नहीं ना तो शुरुआत में 1 से 20 तक के क्यूब याद रखिए, बहुत जरूरी है। 1 से 50 तक के वर्क करिए, कम करिए पर शुरू तो करिए, और 1 से 30 तक के पढ़े। अब मेरे बच्चों अपने सवाल पे आते हैं। तो आप जानते हैं सर ये 12 है, ये 12 की पावर 3 है, ये 12 की पावर 3 है, 1728 को हम 12 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 12 से इसे काटेंगे तो ये 12 की पावर 2 आया, तो यहां 13 बचा, और मेरे बच्चे 12 की पावर 2 बना 144। अब 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 57, 13 कम 13 और 5 18, तो आंसर आया 1872। उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये बात समझ आई होगी। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन एक अलग पेज पे आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि पेपर में यही चीजों को जल्दी कराएगी। देखिए मेरे बच्चे, अब बहुत सारे बावलेस की फ्रैक्शन में फंस रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हम सर इसे 200 माइनस 8 से 1/3 लिख दें तो कोई गुनाह तो नहीं है। सर इस पे कल प्रैक्टिस कराई थी, 200 की फ्रैक्शन 2 बनी, 200% की 2, और 8 से 1/3 की बनी 12। आपने कहा सर सही है। अब 12 दूनी 24 में से 1 गया 23, 23/12। मेरे बच्चे जो चीज समझा रहा हूं एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारे रेलवे कांस्टेबल लेवल के पेपर के क्वेश्चन है। 23/12 144। अब मेरे बाबू आप जानते हैं 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 है, 12 3 36, 12 दूनी 24 और 3 27, 276 मेरा राइट आंसर। देखिए बेसिक कैलकुलेशन की चीजें याद करिए, 1 से 30 तक के क्यूब याद करिए, अभी नहीं है तो 10 तक के याद करिए, 15 तक के याद करिए, 20 तक के, धीरे धीरे बढ़ाइए। लेकिन आइए बाबू यहां फंसोगे।
देखिए मेरे बच्चे, 34.28% है। अब यहां आप फंस रहे हो कैसे कि आपने वो सारी चीजें ये पढ़ी ही नहीं जो मैंने कल पढ़ाई थी कि बेटा 14 सही 2/7% को जानते हो, क्या लिख सकते हो आप? 14.28। अब बहुत सारे बावले बालक हैं जो इस बात को पढ़ के नहीं आए, इसलिए नाराज होंगे मुझसे। तो ये इसकी फ्रैक्शन होगी 2/7। तो इसे मेरे बच्चे जब ब्रेक करोगे आप, तो ऐसे ब्रेक करना है कि 20% अलग कर लो और 14.28 अलग कर लो। 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5 और इसकी फ्रैक्शन 2/7 है। अब सारा गेम समझने का है और प्रैक्टिस। 5 7 35, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 दूनी 10। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 17/35। आपने कहा जी ठीक है साहब। ऑफ का मतलब होता है मेरे बच्चे गुना, इंटू में 35। आंसर आया 17। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 17। सारे भाई समझ गए? कान पकड़ के एक चीज समझ लो, शाम को 5 से 6 का जो लाइव बैच चलता है जिसमें आपकी प्रैक्टिस कराई जाती, टेस्ट लिया जाता है जो पढ़ा है, उसको मरने को मर जाना, उसको मिस नहीं करना, क्योंकि वो आपकी बताता है पूरी तैयारी कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं। इसलिए डोंट मिस इट एट एनी हाउ। आइए आपका इंतजार है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को ऐसे समझे, इसको अगर मैं ब्रेक करने जाऊंगा तो दो हिस्सों में कई तरीकों से टुकड़े में बांट सकते हैं। मैं सबसे आसान ले लेता हूं 70% और 6 सही 2/3%। आप मेरे बच्चे ये बात तो जानते ही ना कि 6.66 का मतलब क्या है। हर किसी को रफ कॉपी पेन लेना और खटाखट रगड़ना। अभी कोई क्लास नोट्स परचेज नहीं करेगा मेरे वाले, क्योंकि अभी 3 4 दिन यानी ये सप्ताह और अगले सप्ते की 2 3 क्लासें, यहां पे सिर्फ ये काम करना। उसके बाद क्लास नोट्स खरीद के लाना, फिर आपको जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे वहां क्लास नोट्स में पढ़ना और खटाखट करना मेरे साथ बैठ गया। इसको आप तोड़ सकते थे 60 जमा 16 सी 2/3%, या 100 से वापसी भी ले सकते। 70% की फ्रैक्शन 7/10, इसकी फ्रैक्शन 1/15। मेरे भाई एलसीएम आएगा 30। 10 3 30, 3 7 21, 15 दूनी 30। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 23/30, और गुना में है मेरे बाबू 30। यह आंसर आया 23। अब पता है बच्चे को जब ये कांस्टेबल लेवल में सवाल आता है ना, तो वो इसकी फ्रैक्शन बनाने में दिमाग खराब करने में अपना लगा रहता है। वो ये समझता ही नहीं है कि है क्या उत्तर निकालने का तरीका। जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बेसिक से। बताइए।
आइए बाबू, एक बात समझाना चाह रहे हैं हम, बहुत ज्ञान की बात है, ध्यान से देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ए परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ। ए परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे इसका मतलब हुआ सर ए की फ्रैक्शन ए बटे 100 और ऑफ का मतलब इंटू बी, तो ए इंटू बी बाई 100। ठीक है जी। मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि बी परसेंट ऑफ है, तो मेरे बच्चे भाई बी परसेंट की फ्रैक्शन ये ए, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, बात तो एक ही है, तो ए इंटू बी अपॉन 100। तो आपने मेरे बच्चे यहां एक चीज नोटिस की कि ए परसेंट ऑफ बी कर लो या बी परसेंट ऑफ ए कर लो, दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बराबर आएगा। यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस परसेंटेज को साइन को वहां लगाएं या यहां लगाएं। आप चाहें तो इस परसेंटेज को यहां अबे नाराज क्यों हो रहा है, इस परसेंटेज के साइन को आप यहां लगा दें तब भी उत्तर वही आएगा, इस परसेंटेज के साइन को आप घुमा के यहां लगा दें तब भी उत्तर वही आएगा। अगर मेरे बाबू मैं आपको सवाल में यह कह रहा हूं कि 25% ऑफ 895 या 897, तो मेरे प्यारे बच्चों में परसेंटेज यहां लगाऊं या यहां लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। 897% ऑफ 25% लिख दूं या मैं इस परसेंटेज को उठा के यहां लगा दूं तो भी मतलब से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे बच्चों, इसी तर्ज पर एक बात आपसे करना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि यार इसकी बटे में है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा इसे गुना करना पड़ेगा, फिर 19 से भाग देना पड़ेगा, क्वाइट डिफिकल्ट काम हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो सर मैं क्या करता हूं, इस परसेंटेज के साइन को यहां, अबे नाराज क्यों रहा भाई, परसेंटेज के साइन को यहां से रिमूव कर दे रहा हूं बाबू, और यहां से रिमूव करके भैया वहां लगा देता हूं। कोई दिक्कत आप लोगों को? आप में कोई दिक्कत नहीं सर, जो आपको हो पसंद वो काम करिए। अब इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। कैसे? 20% जमा 5 सही 5 बटे 19%। 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 5 सही 5 बटे 19% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/19। अब यहां आपको फ्रैक्शन टेबल ये सब याद होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कतें फंसेंगी। 19 5 95 आएगा, माफ करिएगा, एलसीएम आया 19 5 95, यहां आया 19, यहां आया 5, 19 और 5 आया मेरे बच्चे 24/95। अब मेरे बच्चों बात को ध्यान से सुनना, यहां है 95 ऑफ का अलग गुना 24/95, 95 से 95 कटा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 24। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, यही मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर है। 24 इज योर राइट आंसर। समझे? करिए जी। आइए बाबू,
कैसे सोल्व किया जाए इस सवाल को, लगाइए दिमाग। आप कहें सर एक बात बताइए, परसेंटेज यहां लिखें या यहां लिखें, क्या ही फर्क पड़ेगा? तो 625% को लिखेंगे 600% प्लस 25%। 600% की फ्रैक्शन 6 और 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4। आपने कहा सर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। 25% की फ्रैक्शन 1/4। सर 4 छिक 24 और 1 25/4 है। सर हम इस बात से सहमत हैं, 25/4 है। अब मेरे बच्चों यहां है 2.56 गुना 25/4। मैंने कहा मान लिया जाए, अब कैलकुलेशन करनी, पॉइंट हटाएंगे बटा 100 करेंगे, 25 से काटेंगे 4 आएगा, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16 का वर्ग होता है 256, आंसर आएगा 16। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों हाँ माफ करिए 16। क्या मेरी बात समझ पाया कि नहीं आए? हमें यह देखना है कि हम किसकी फ्रैक्शन आसानी से बना सकते हैं। गेम वो है, हम कौन सा फास्ट कर सकते हैं। हर्षित आर्या बिटाई, अगर समझ नहीं आ रहा तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको यही है कि फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में तो क्या ही दिक्कत है, परसेंटेज यहां की जगह वहां लगा रहे, तो समझाया। तो फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसको आप सीखिए। आज 5वीं क्लास होगी ना, 8 9 10 11 12 होगी, 5वीं क्लास है, तो 4 क्लासें पढ़िए बेटा, तब समझ में आएगा। आइए मेरे बच्चे, देखिए अलग अलग तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इतनी कहानी को ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई 43 सही 1/3% है ना। आप इसे ऐसे लिखिए कि 50% माइनस 8 सही 2/3%। अब 50% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/2 और 8 सही 2/3, 8 सही 1/3, 8 नहीं पे मैं गलत कर रहा हूं, 6 आना था, 6 3 9 होता है, 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे कितनी, 1/15। माफी चाहता हूं, 50 में से 6 सही 2/3 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बात बनेगी। अब देखिए एलसीएम लेंगे 30, यहां आएगा 15 और यहां आएगा 2, ये उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 13/30। अब ये वाली वैल्यू है 13/30, गुना में है 88। माफ करिएगा मेरे बच्चे, मेरी बात समझ में आई कि या नहीं आई? यह आई मेरे बच्चे 13/30 गुना 88। देखो फिर से समझाता हूं, मैंने क्या किया, इसे 50 माइनस 6 सही 2/3 किया। अब इसकी फ्रैक्शन 1/15, इसकी 1/2 सोल्व किया तो 30 आया एलसीएम, 2 15, ये 2 आया, 15 में 2 गया, 13/30, 13/30 गुना 88 किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ही काम करना है कि कटता है तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे यहीं पे। जैसे कट रहा है तो को 44 आया, 2 से काटा 15 आया। अब गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 13 चौक 52 और 13 चौक 52 और 5 57, 572/15। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए भाई,
आइए आपका इंतजार था। मेरे बच्चे 17.5% की फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान है। कैसे? कि सर 17.5%, भाई अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 35 होगा। आप में हाँ सर 35 होगा। 35% की फ्रैक्शन क्या है सर? 5% की फ्रैक्शन 1/20 35 हुआ 7 गुना। 5% 1/20 35 हुआ 7 गुना, तो सर 7/20। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर ये डबल था यानी इसका आधा था, तो ये इसका आधा करेंगे 7/40। हाँ जी, यानी जो प्रैक्टिस होनी है, जो समय लगाना फ्रैक्शन बनाने में लगाना। तो ये वाली वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 7/40 ऑफ का मतलब गुना 400। मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा यहीं पे कि आपको कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। सब कुछ यहीं कराऊंगा, आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस जो मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं समझते रहिए। हाँ अंकिता बेटा, 5 जमा 12.5% भी तो होगा। बिल्कुल होगा बेटा अंकिता, कल हमने डिस्कस तो किया कि अनेकों तरीके से आप तोड़ सकते हैं। लिटिल बिट इन इंग्लिश, गोलू अरुण रेड्डी। ओह, यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया। So I will try my best to speak something in English. So my dear student, I am just emphasizing on the point that you have to practice more and more only on the fraction portion that I teach you in yesterday and day before yesterday class. So my dear student, let's come here. So how I make the fraction of this? So first of all, I can understand that I can write this 40% plus 6:1/4%. So these are the basically two ways. First way is this. So how can I solve it? 40% fraction is 2/5 because 20% fraction is 1/5. 40% is double. 6:1/4% is 1/12 or 1/16. 1/16. So now we will calculate it taking its LCM, that is 80. This is 16, 16 to the 32. 16 5 ja 80, so 5. So this calculation becomes 37/80. 37/80. So my dear student, I make its fraction 37/80. Now we have to multiply it by 3200. When we multiply it, cancellation 0 से 0, 0 to 0, 8 4 जा 32, that become 0, 4 6 जा 28, 4 3 जा 12 and 2 14. So your answer would be 1480. So my dear student, your answer would be 1480. अंकित प्रजापति शहर कह रहे हैं सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मोए। बाबू मैथ है, जब तक पीछे की चीजें नहीं करके आएंगे तो कैसे पल्ले पड़ेगा। एक बार भाई कमेंट और लाइक करके बताओ कितने बच्चों को पल्ले पड़ रहा, कितनों को नहीं पल्ले पड़ रहा, ईमानदारी से। हो सकता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मैं और स्लो लेके चलूंगा चीजों को। जिनको पल्ले पड़ रहा है वो यस लिखे, जिनको नहीं पड़ रहा नो लिखे। यार पल्ले पड़ रहा है, थैंक यू बेटा अंकित। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। धानजी यादव, मेरे बच्चे जिन एक से दो कमेंट आए जो नो है, एक दो और भी हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार पीछे का पोर्शन पढ़िए। फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा, मेरी जिम्मेदारी, मैं दोबारा से क्लास लूंगा आपकी अलग से। अच्छा मैंने फ्रैक्शन ही बनाई, सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखिए ये सारे पेपर के सवाल चलने लग रहे हैं, लेकिन पेपर वो है जो बिल्कुल बेसिक वाले, जीडी लेवल, कांस्टेबल लेवल, रेलवे लेवल, है ना। बहुत अच्छी अच्छी आसान आसान बातें बता रहा हूं। मुस्कान, तुमको समझे नहीं आ रहा है तो मुस्काओ बेटा, फिर दोबारा समझाएंगे। देखो सबसे पहली लड़ाई यही है कि फ्रैक्शन जीतो। अब फ्रैक्शन कैसे जीतोगे ये आप पे डिपेंड है। देखिए मेरे बच्चे 14.28% ऑफ 3750। अब यार इसकी फ्रैक्शन हमको पता है, 28 को 2/7 लिखते हैं, 14:2/7%। इसकी फ्रैक्शन है 1/7 इंटू 3750। अब मेरे बच्चों देखिए 7 से काटा, 7 5 35,
नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा ना, पॉइंटों में आ रहा है ना, ठीक है। देखो 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 ये 21, 21 के बाद कितना बचा 4, 7 पंजे 35, 5 बचा, बस तो 535 पॉइंट समथिंग लिख देंगे, यानी अप्रोक्सीमेट जाए तो 535 हमारा आंसर है ना। क्लियर है भाई, आइए आगे। चिंतन जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम गुजरात। थर्ड क्वेश्चन रिपीट कराता हूं बेटा शिवानी कुमारी। थैंक यू मेरे बच्चों। रीनो कौशिक जी, सर बाकी सब समझ में आता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, और भाई एक बार कमेंट करके क्लास में बच्चे बताओ कितने ऐसे बच्चे जो रोज 5 से 6 लाइव टेस्ट लेते हैं। देखो मैं बड़ी मेहनत करा रहा हूं, उसमें जो यहां पढ़ा रहा हूं उसका टेस्ट हो रहा है, काम सुना जा रहा है आपसे, उसको मिस नहीं करना चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 18.75 देसी भाषा में लिखे तो 18 से ही 3/4%। कहा है कि इसलिए सर कि सर 0.25 होता है 1/4, तो 0.75 हो गया 3/4। अब 18 चौक 72, 3 75/4, परसेंटेज का 90/100, 25 थे 75, 25 चौक 100। अरे हम तो फ्रैक्शन बता दिए तुमको, सवाल बताना था। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाई जाए, तो आसान भाषा जो मन में आपको सेट हो रही वो करिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे 4 से गुना कर दूं तो आप कहेंगे 18 चौक 72 और ये आया 3, तो 75% आया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भाई 75% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 75% की फ्रैक्शन होती 3/4। क्यों? क्योंकि सर 75% 25 का 3 गुना। ये ध्यान दोगे तो 75 का 1/4 है, तो इसका 1/4 करोगे तो सर ये आएगा 3/16। बहुत बढ़िया। जैसे मैं कह रहा हूं टुकड़े करने सीखो, धीरे धीरे काम आएंगे। ये 3/16 गुना 176, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 3 33। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 33। बहुत सुंदर। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बच्चा देगा। जो सबसे पहले देगा उसको हम इनामे देंगे। गुड लक। 33 इजी। दुष्यंत भैया, दीपक यदुवंशी, हैप्पी शर्मा, सरमेत सर ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहा। अरे एक बच्चा कह रहा है सर मैं पाकिस्तान से पढ़ रहा हूं। एक बार कमेंट यूट्यूब का वापसी ले लो भाई। हाँ जिसने पाकिस्तान का झंडा, बस बस नीचे कर नीचे कर नीचे कर। मिस्टर रोहित, सर मैं पाकिस्तान से पढ़ रहा हूं, मस्ती मत काट। एक बार इसकी आईडी निकाल के चेक कर, सच में पाकिस्तान से है क्या ये? रोहित तुझे माँ कसम झूठ बोली, तो अब बता तू कहां से पढ़ रहा है, पाकिस्तान से कहां से? आइए, नहीं सच में बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से पढ़ते हैं। आइए जी, देखिए यार 218.75%। देखो यार इस कहानी को भी आपने टैकल किया था, 200% अलग है। 18.75 को हमने 18 से 3/4% पिछले ही सवाल में ब्रेक किया था। देखिए यहाँ 3/16 बनाए थे, आप कहें ठीक है सर 3/16 कर दिए हैं, और 200% का फ्रैक्शन 2 होगा, 16 दूनी 32 और 3 35/16। जितनी प्रैक्टिस कर सको करो। 35/16 528 है। 16 से काटेंगे भैया, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48 और 16 थी 48। अब देखिए यार उत्तर आया 35 गुना 33। अब गुना भी करना है तो 3 गुना 11 कर लिया करो। कैसे? 11 से किसी भी नंबर को गुना करना आसान है। 35 थी होता है 105। अंकों का जोड़ करते 5 आया, फिर 5 में 0 जोड़ा 5 आया, फिर 0 में 1 जोड़ा 1 आया, फिर 1 आया, 1155 आंसर आया।
11 से मल्टीप्लीकेशन का नियम ये रहता है, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 6, इसे 11 से गुना करना है। तरीका ये कि 6 एज इट इज लिखो, फिर 6 और 5 11, 1 हासिल, फिर 5 और 4 9, 1 हासिल 10, फिर 1 हासिल, फिर 4 और 3 7, 7 और 1 8, फिर 3 और 2 5, और फिर ये 2। और बताता हूं, 2 8 7 9 3 4 6। मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसे 11 से मल्टीप्लाई करके बताइए। कैलकुलेशन कैप्सूल में सारी चीजें डली हुई, थोड़ा थोड़ा वहां पे भी करते रहे बैच में कैलकुलेशन। सबसे पहला काम 6 एज इट इज लिखना है, फिर 6 4 10 हासिल 1, फिर 4 और 3 7, 7 और 1 8, फिर 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 और 7 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 2 और 1 3। यानी पहला आखिरी वाला अकेला लिखना है, पहले वाला अकेला लेना है, बाद में फिर जोड़े बना के आगे चलते रहो, और कुछ नहीं है, बाकी कैलकुलेशन में से समझना है। तो समझ गए बाबू? क्वेश्चन 11 को 176% से कर लें? हाँ कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत है थोड़ी है, उससे भी कर लो। देखो मेरा काम है आपको बेसिक आइडिया पकड़ाना, उसका पेपर में आपको देखना किस तरीके से आप सवाल सोल्व करना पसंद करेंगे। सर 11 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? कर दिए ना बेटा, पहले 3 से किए 35 थी 105, फिर 11 से कर दिए, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। तेजस वटकर कह रहा है सर आई एम फ्रॉम यूएसए, ओके, एंड आई एम जस्ट टीचिंग यू स्टैंडिंग बिसाइड इवांका ट्रम्प। हाउ आर यू माय डियर्स? आई एम फ्रॉम लंदन। आओ मेरे भाई सामने आओ, सारे औकात में आओ। देखिए कैसे ब्रेक करें जी। सर कहानी ये है कि बहुत अच्छा तरीका है, ये है 91 सही 2/3%। इसको ब्रेक करना है तो सर वही तरीका 100% -8 सही 1/3%। 100% की 1 8 से 1/3 की 1/12। सोल्व करोगे तो 12 एकम 12 में गया 11/12। तो ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों 11/12 1440। तो 12 12 140 जीरो, 11 12 132 जीरो। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1320। आंसर आया मेरे बाबू 1320। आइए बाबू, कैसे ब्रेक करना पसंद करेंगे इस सवाल को आप? तो आप कहेंगे 60% अलग ब्रेक कर देते हैं और 3 सही 1/3 मेरे प्यारे बच्चों अलग, क्योंकि ये बनाएगा 1/3। अब 60% होता है सर 20% 1/5, 60% हुआ 3/5, और ये 1/30।
एलसीएम लेंगे मेरे बाबू 30, 5 छिंग 30, 6 तिया 18, 30 एकम 30, तो ये जो वैल्यू निकल के आई मेरे बच्चे ये आई 19/30। ये जो वैल्यू निकल के आई मेरे बाबू ये आई 19/30 और गुना कर रहे हैं हम 600 से। 30 से काटा 3 दूनी 6 20, 200, 19 दूनी 38, 380 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। मेरे बाबू मेरा जो सही उत्तर है वो 380। देखिए मेरे बच्चे, अब कहानी यह है कि इसकी फ्रैक्शन बनानी है। अब कैसे बनाए, लगाओ दिमाग। 57.27 की फ्रैक्शन कैसे बनाए, 7.27 को कैसे लिखे हैं? अच्छा भैया लगाओ भाई सारे दिमाग, बताओ कैसे बनाए इसकी फ्रैक्शन। सर देखिए, आप कल एक बात बताए रहे कि वो कई बार बेवकूफ बनाता है, हल्का 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 सा दिमाग खराब करेगा आपका, हल्का हल्का दिमाग खराब करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कल जब मैंने आपको कुछ विशेष चीजें लिखवाई थी, उसमें आपको एक फ्रैक्शन लिखवाई थी 4/7। आप कहेंगे हाँ सर लिखवाई थी, और मैंने कहा था सर इसकी फ्रैक्शन होगी 57 सही 2/7। 57 सही 1/7 या 2/7? 4 दूनी 8, 8 8, 57 से 1/7%। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। बताइए कितने बच्चे हैं? 1/7, 2/7? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात से सहमत हैं। ये था 57 से 1/7%। और मेरे बच्चे इसे डेसिमल में अगर हम लिखना चाहें तो हम ये बात कह सकते हैं कि सर 57.1/7 को मैंने डेसिमल में लिखाया था 14%। आपने कहा सर ये बात बिल्कुल करेक्ट है। एक बार जल्दी से आंसर करिए इस चीज का। आप कहेंगे बिल्कुल सर। सर अगर यहां पे 57.14 होता तो मैं इसकी फ्रैक्शन बना लेता 4/7। या सर यहां 57.15 भी होता ना तो भी मैं लगभग ले जाता और मैं खेल जाता इस खेल को कि 4/7 इसकी फ्रैक्शन है। हाँ जी, लेकिन ये इसके नजदीक नहीं है, ये चला गया 27, जो कि बहुत बड़ा है। तो जिस भाई ने 4/7 फ्रैक्शन बताई, जितनों ने लगातार बता रहे हैं, वो सारे यहां पे गलत सोच रहे हैं। आपको सुधार करना चाहिए अपनी चीज में। अब तो मेरे बच्चे, मुझे ये लगता है कि मुझे और आपको मिलके कुछ और सोचना चाहिए इसमें। क्या सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि सर मैंने आपको ये बताया था कि भाई 9 सही 1/11% को ध्यान रखना, इसकी जो फ्रैक्शन होगी, मतलब डेसिमल में लिखा जाएगा वो 9.09। आपने कहा हाँ सर ये बात आपने बताई थी, और मैंने कहा था 090909 आता रहता है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए 0.09, 9.09 माफ करिए। और मेरे बच्चे
जब किसी नंबर को इससे गुना करोगे तो उसको इससे भी करोगे, तो हमेशा आपको यह चीज मिलेगी कि जो 2 अंक यहां होंगे वही डेसिमल के बाद 2 अंक यहां होंगे। आप कहेंगे हाँ सर ये बात आपने बताई थी, हम स्वीकारते हैं इस बात को। तो मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो 9 होती है 27 और 9 होती है 27। तो इसका भी 3 गुना करेंगे मेरे बच्चे 3/11। अब आप कहें आपको कैसे पता? तो मेरे बच्चे जैसे ही मैंने 27 देखा ना, तो मैंने इसके बगल में भी 27 देखा। यहां आप कहें सर बेवकूफ हो, यहां तो 27 दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा। बेटे यही तो सिलेक्शन का काम है, तभी तो इंस्पेक्टर बनाएंगे तुम्हें। तो इसको ब्रेक कर लो मेरे बेटे। 30% जमा 27.77%, ना माफ करना 27%। क्या मेरी मूल बात को समझने में कामयाब हुए जो मैं समझाना चाह रहा हूं? 30% की फ्रैक्शन 3/10। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे मेरे बच्चे तो हमने यहां बनाई, दैट इज 3/11। 110, 10 11 थी 33, 10 थी 30, 11 भैया 3 3 6 63/110। इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, 63/110 हम मानते हैं, इस बात को स्वीकार रहे हैं आपकी बात। अब हमें है यहां ऑफ ऑफ का मतलब गुना 220, इससे गुना करेंगे 2 आएगा, 2 तिया 6, 2 6 12। योर आंसर वुड बी माय डियर स्टूडेंट 126। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका सही जो उत्तर होगा वो 126 होगा। हाँ जी, आपका सही जो उत्तर होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 126 होगा। किसी भाई नु कोई लोड है इत्थे तो दस दो यार मैनू, करिए जी। और आप मेरे बताए हुए तरीके को रटिए मत, अपना दिमाग दड़े कुछ और करिए ना, उसको किसी और तरीके से सेटल करिए, बट करिए, लगे रहिए। और शाम को जो मैं 5 से 6 में आपकी मेहनत करा रहा हूं उसको प्लीज 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 आया करें। बहुत कम बच्चे उसमें आते हैं, क्योंकि आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। आपको ये एहसास होगा कि यार जो काम हमने सुबह किया वो हमें रात को याद है भी कि नहीं, शाम को 5 से 6 बजे तक असली औकात पता चलेगी। कोई आदमी अपने अंदर सुधार तभी कर सकता है जब उसे अपनी कमियां पता चले, और तुम ढक्कन हो, कमियां ही नहीं ढूंढने जा रहे। आओ आओ आओ, बताओ भाई। कभी घबराए कभी किया काबू बना तेरे। आइए बाबू। हमरा जी बहुत कह रहा है 9 से 1/11%। नहीं रे, 11 से 1/9% पकड़ेंगे ना इसमें, तो इसको लिखते हैं 11.11%। अब मेरे बच्चे इसे 5 से गुना करेंगे, 5.55%। आपने कहा ठीक है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, तो ये मेरे बच्चे 5 गुना, तो ये भी 5/9 होगी। बिल्कुल ठीक है सर, ये बातें हो चुकी हैं पिछली क्लासों में। दिस इज 5/9 ऑफ 540। 9 6 54, 6 5 30, 300। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर जो होगा वो होगा 300। मेरा सही जो उत्तर हो मिलेगा आपको मेरे बच्चे, वो 300 होगा। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप जैसा पीछे वाले सवाल में किए वही तो काम है। या 55 की जगह 66 आ रखा है तो 6/9 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, या आप इसे लिखेंगे सर 66/2/3% है तो हुआ, इसका फ्रैक्शन तो डायरेक्ट है ना सर 2/3। ऑफ का मतलब गुना 8415। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
कितना बचा 2, 3 8 24, 0, 3 5 15, 2 से गुना करेंगे 2 5 10, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 5610 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 5610 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। बताइए बाबू, अब थोड़ा फास्ट करिए, काहे कि प्रैक्टिस करा दिए हैं इसका भी, थोड़े जीवन भर ये चलाते रहेंगे। चंद्रजीत 8560 सोर्स, ठाकुर प्रिया परमार, मिस्टर बॉन्ड, मिस्टर रोहित, खुशी क्वीन, अश्विन मीना, मेघा शर्मा, नेहा वर्मा, गांडीवधारी अर्जुन, खुशबू गौतम, गोविंद पांचाल। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार ये पीछे हमने करा था, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 20% और प्लस में 14:2/7%। 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 14 की फ्रैक्शन 1/7। यह है मेरे बच्चे 12/35। यह आया 3500, 35 से काटा 100 आया मेरे बच्चे, गुना किया 1200 है। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1200। आइए मेरे बच्चे 36.11%। देखिए यार दिमाग लगा के देखते हैं क्या हो सकता है। आप बताइए मुझे दिमाग लड़ा के क्या होगा। आंख लड़ा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा, एक एक नजर मारी तो मन किया कि एक एक में ब्रेक करें। तो इसे लिखते हैं 25% और इसे लिख लेते हैं सर 11.11%। बोलिएगा 25 और 11 36 से तो हुआ, गलत किए हैं नहीं सर। अब 25% का फ्रैक्शन 1/4 और इसका फ्रैक्शन 1/9, तो एलसीएम लेंगे 9 चौक 36 और 9 4 13/36। मैंने डायरेक्ट कर दिया 13/36 आया। और यहाँ क्या है बाबू 7200। 36 से काटेंगे मेरे बच्चे, 36 दूनी 72, 200, 13 दूनी 26, 260 और 1 0, मतलब माफ करना 2600 आंसर होगा मेरा। 2600 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। धीरे 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 पकड़ में आएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। रोज 5 से 6 इन्हीं चीजों पे काम होता है। और वहां कोई मैं भगवत कथाएं थोड़ी गाता हूं आपके लिए। अभी धीरे धीरे बड़े सवाल आएंगे और but we just want to discuss only small things in starting so that every can connect with this. हरीश गेदारा, आइए मेरे बच्चे 9.09 के बारे में सुना है सर? सुने हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। सर दिमाग दौड़ाओगे तो ये 8 × 72, 8 × 72, 8 गुना, यानी इसकी फ्रैक्शन 8/11 है। 1331। आप जानते हैं 11 का क्यूब होता है 1331, तो बचा 121। हाँ जी 11 का भी ध्यान रखना, 11 का क्यूब होता है कितना 1331। कैलकुलेशन का ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर का वर्क करें जिसके आगे 1 1 लिखा है, यानी 1 1 है, तो तरीका होता है कितनी बार लिखा है 2 बार, तो 2 तक गिनती लिखेंगे फिर वापसी आएंगे। अगर यहाँ मेरे बच्चे
111 का वर्ग कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो 1 2 3 2 1 वर्क करना है तो 1 2 3 2 ना माफ करिए कितनी बार है? 1 2 3 4 तो 4 3 2 1 यानी उल्टा आना। 5 बार लिखा है तो 5 तक गिनती जाएंगी 1 2 3 4 5 और उल्टी आएगी 4 3 2 1। क्या आप सहमत है मेरे बच्चे इस बात से? गुना करेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 एकम 8 और 1 9 तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 968। 968 इज योर राइट आंसर। 968 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। ब्रेक करिए फास्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम दो टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। एक करते हैं 60%, ना 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 20%, और एक करते हैं मेरे बच्चे 66.66 यानी 66 सही 2/3%, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन जल्दी से निकालना आपके मेरे लिए आसान है। अब 20% की 1/5 और इसकी फ्रैक्शन 2/3, 66 सी 2/3% की 2/3। एलसीएम आया 15, 5 3 15, 3 आया, 3 5 15, 5 दूनी 10 आया, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 13/15। क्लियर है? अब मेरे बच्चों वहां लिखा है 180, 15 से काटा, 15 12 180, 13 12 करेंगे तो 156। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 156। मेरे बच्चों मेरा जो सही उत्तर आएगा वो 156 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 156। 156 is my dear student is your right answer. 156 is your right answer. आइए आपका इंतजार है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या तरीका होगा इसका? बहुत बढ़िया। देखिए मैं कुछ डिफरेंट निकाल के आपको कोशिश करता हूं समझाने की। हम इसे कैसे ब्रेक करें, मैं थोड़ा अलग बता रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड से, ताकि आपका दिमाग खुले और कुछ अलग भी सोचे। देखिए यार, आपने देखा कि साथ साथ है, यानी कहानी तो चल सकती है सर। यहाँ क्या कहानी चल सकती है कि सर ये एक एक वाली कहानी चलेगी, एक एक वाली कहानी चलेगी। आपने कहा ठीक है, यानी एक एक वाली कहानी चलेगी तो मतलब 11.11 है। आपने कहा सर बात तो ठीक है, 11.11 वाली कहानी चलेगी। अब 11 का डबल करेंगे तो 22.22 बनेगा। 22.22 वो है नहीं, तो करो क्या, 22.22 बना लो। तो मेरे बाबू जब घटाओगे इसमें से 22.22 तो बचेगा 5.55। मैं सिर्फ एम ही तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप बताइए, सजेस्ट कर ले।
आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, हम ये बात स्वीकार सकते हैं। फिर अब क्या करें सर? अब हम एक काम ये कर सकते हैं सर कि 11.11 का अगर इसे देखें तो ये आएगा 22 सही 2/9%। मैं अलग अलग तरीके से तोड़ के बताता हूं। यह आएगा 5 सही 5/9%, क्योंकि 1/9 जो डेसिमल क्रिएट करता है वो 0.11 बनाता है। अब इसकी फ्रैक्शन आएगी सर 2/9 और इसकी आएगी 1/18। आपने कहा हाँ सर ये बात हम समझते हैं, ये बातें हमारी पढ़ी हुई है, समझ में आती है। एक तरीका ये वाला है, तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 18 आएगा नीचे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 जमा 1 यानी 5/18 गुना 540 करेंगे। 18 3 54, 30 आया, 30 5 150 आंसर है। मैं ये अलग थलग तोड़ने की कोशिश में क्यों लगा हूं? ताकि आपका दिमाग खुले कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं चीजों को। अब मैं इसी चीज को किसी दूसरे एंगल पे ब्रेक करना चाह रहा हूं। आइए कैसे? अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि भाई इसका अर्थ यही तो हुआ 27 सही 7/9%, क्योंकि 0.11 जो है ये 1/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लिख लेते हैं 20% जमा 7 सही 7/9%। बताओ जी, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप कहेंगे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं एक और आसान तरीका पकड़ते हैं। क्या? अगर मेरे बच्चे में इसको ऐसे ब्रेक कर लूं कि 11.11 और 16.66, तो भी मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं आनी। कैसे दिक्कत नहीं आएगी सर? क्योंकि जोड़ोगे तो 11 और 66 77, 16 और 11 27, इसकी फ्रैक्शन आई 1/9 और इसकी फ्रैक्शन आई 1/6। एलसीएम लेंगे 18, 9 दूनी 18, 6 18, 5/18। बताइए हाँ है ना? तो कुल मिला के मतलब ये है कि आप कैसे ब्रेक करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है। समझ गए? चीज मुश्किल नहीं है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी खुश रहें, आगे बढ़ें जीवन में। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। अब जल्दी से एक बार कमेंट में लिखिए जय माता दी, ताकि आगे बढ़े। जय माता दी मेरे प्यारे बच्चों, जय माता दी। थैंक यू। अब सोमवार को मिलेंगे आपसे।